वालेकुम व्यूवर्स, खुशी मकबूल चैनल में आज मैं आपको एक बेबी के लिए छोटा सा झबला बनाना सिखाऊंगी। 1 साल की बेबी के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की है कि मेरी बेबी के लिए कोई प्यारा सा झबला बताएं, तो मैं उसके लिए आपको एक कॉटन लॉन फैब्रिक्स में छोटा सा झबला कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। उसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। उसके लिए मुझे आधा मीटर फैब्रिक्स चाहिए और मुझे एक नेट वाली लेस चाहिए। ये देखें, ये तकरीबन 3 से 4 इंच चौड़ी है। बस इन 2 चीज़ों में ही मैं आपको एक प्यारा सा झबला कटिंग करना और स्टिचिंग बताऊंगी। इसके लिए आपने 4 फोल्ड कपड़ा करना, यानी कि जितना आपके कपड़े का बर हो। ये देखें, मैंने टोटल जितना बर था उसमें से मैंने तकरीबन 5-6 इंच की पट्टी निकाल ली है और बाकी मैंने सारे इसके नीचे बॉडी के लिए फ्रिल बनानी है, उसके टोटल सारे ये मैंने घुम ले लिए जितने भी हैं। ये 4 फोल्ड कर लिया है व्यूअर्स। इसको मैं फिर भी आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, क्योंकि 1 साल की बेबी के लिए तकरीबन 18 इंच या 20 इंच की फ्रॉक या झबला या टॉप जो भी आप सीना चाहें, 18 से 20 इंच की होती है, यानी 20 इंच या 18 इंच की। तो उसके लिए व्यूअर्स मुझे इसकी रफल्स यानी कि नीचे की फ्रिल के लिए 15 इंच की मैंने नीचे की फ्रिल ली है और तकरीबन मैं 5 इंच तक की या 6 से 7 इंच की, यानी कि मैं 20 इंच की भी कर सकती हूँ, 18 इंच की। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं शॉर्ट बनाऊँ या लॉन्ग। कुछ लोग छोटी बेबीज़ को छोटे छोटे फ्रॉक भी पहनाना पसंद करते हैं और कुछ लोग बड़े। हर बच्ची पर मुख्तलिफ स्टाइल का फ़्रॉक सजता है। तो ये तकरीबन मेरा तैयार होकर 20 इंच तक का शायद बन जाए, क्योंकि मैंने 15 यानी कि 15 इंच की ये नीचे की बॉडी ली है। नीचे की यानी कि सॉरी व्यूअर्स, मैं बॉडी के बैठी, बॉडी नहीं, मैंने नीचे की फ्रिल ली है। बॉडी के लिए मैं तकरीबन ये देखें, मैंने 6 इंच यानी कि ये 6 इंच की ये पट्टी मैंने इसमें से निकाल ली है और मैंने आपको बताना है, ये हमने बॉडी के लिए 6 इंच की ऐसे लिए और तकरीबन 12 इंच की हम विड्थ लेंगे। तैयार होकर ये 10 इंच की रह जाएगी। बेबीज़ की सेहत के मुताबिक आप विड्थ भी ले सकती हैं, बाद में उसकी फ़िटिंग भी कर लें। 8, 9, 10 इंच की फ़िटिंग कर लें। और इसी तरह मैं 2 इंच के स्टेप बनाऊंगी। स्टेप तो मैं तकरीबन 3 या 4 इंच के लूँगी, लेकिन सिलने के बाद इसको 2 इंच तक के मैं ऊपर शोल्डर पे रखूँगी। तो व्यूअर्स, इसके लिए आपको शोल्डर की भी लेंथ आपकी मर्ज़ी, आपने चौड़े लगाने हैं या कम। ये मैंने तकरीबन 4 इंच 4.5 पॉइंट तक के लिए हैं और ये तैयार होकर तकरीबन 2 इंच तक के रह जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ऐसे सिलाई होगी और ये हमारे पास 2 इंच के तैयार होकर रह जाएंगे। कुछ हमारा सिलाई में आएगा ये स्टेप ऐसे ऊपर की तरफ। और इसके ऊपर मैं आपको नेट लगाने का तरीका बताती हूँ। ये मैंने नेट इसके ऊपर लगानी है, क्योंकि मैं डबल बनाऊंगी इसकी ऊपर की बॉडी और इसके अंदर स्टेप अटैच करूँगी। तो व्यूअर्स, जितनी हमें बॉडी की हमने ये कपड़ा लिया है, इतनी ही मुझे लेस लेनी है, सेम इतनी ही। ये देखें व्यूअर्स, मैंने ऐसे ही सेम इसी साइज़ की नेट भी कटिंग कर ली है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने नेट को इसके ऊपर डायरेक्ट अटैच करना है या नीचे वाले हिस्से को ऊपर से गिराना है, ये आपकी मर्ज़ी है। यानी कि ऊपर से तो हम सिलाई कर लेंगे, स्टेप इसमें लग जाएंगे और नीचे के पीस पे आपकी मर्ज़ी है। ऐसे आप मशीन भी मार सकती हैं, इसको नीचे गिरा भी सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसका कोई ख़ास इशू नहीं है। इस हिस्से में हम नीचे की फ्रिल में चूने देंगे। अगर आप चाहती हैं कि ये सेम एक जितनी रखें तो फिर प्लेट्स यानी कि नीचे की फ्रिल की चूने इसमें चली जाएंगी, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों तरह से ये ऊपर की बॉडी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो ऊपर भी रख सकती हैं, आप चाहें तो इसका ये हिस्सा जो छूट गया है ये छोड़ भी सकते हैं। ऐसे गिरी हुई भी प्यारी लगेगी। ये आप देख लें, सिलने के बाद आपको जैसे बेहतर लगे बॉडी तैयार करके आप वैसे कर लें। अब व्यूअर्स, आपको बॉडी की कटिंग बताती हूँ। आपको जैसे कि मालूम है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि मैं बेबीज़ के शोल्डर
बहुत थोड़े यहाँ से रखती हूँ, यानी कि गला दरमियान में से 3 इंच में छोड़ती हूँ। उसके बाद मैं 2 इंच के स्टेप लगाती हूँ और बाद में ये आर्म होल की कटिंग कर देती हूँ। तो इसलिए व्यूअर्स इसको आपने ऐसे डबल करना है, पहले लेस को एक साथ मिला लेना पहले कि ऊपर नीचे ना हो जाए। फिर उसके बाद व्यूअर्स इसकी कटिंग करनी है आपने मिलाकर, क्योंकि हम दोनों हिस्सों की कटिंग करेंगे ताकि एक जैसी कटिंग हो। ये देखें व्यूअर्स, और ये भी चीज़ देखनी है आपने, इसको 4 फोल्ड करना है, ऐसे 4 फोल्ड कर लिया। और उसके बाद मैंने इधर से इसके आर्म होल लेनी है, यानी कि 3 इंच के बाद, या आप 2.5 इंच के भी ले लें, 2 इंच के भी ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि यहाँ पर 2 इंच के स्टेप लगने हैं तो आप इसके तकरीबन 2 इंच लें, यानी कि 2 इंच के बाद आप कटिंग करें। ये देखें, और इसी व्यूअर व्यूअर 2 इंच का स्टेप का आर्म हो गया और 2 या 3 इंच के आप इधर से ले लें, तकरीबन 3 इंच के ले लें, क्योंकि बच्चे के टाइट ना हो। इस तरीके से आपने ये लेनी है और इसमें हल्की सी ऐसे मामूली सी ट्रायंगल की तरह थोड़ी सी कटिंग करनी है। अब हमारे पास जो ये हिस्सा बच गया है, ये हमने आगे पीछे का चौकोर ही रखना है और पीछे हमने थोड़ा सा बैक साइड पर एक स्लिट खोलना है, जो कि बच्चे के गले में पहनने में आसानी दे। तो इसलिए व्यूअर्स पहले मैं आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। ये देखें, ये हल्की सी आपने ये कटिंग कर ली। इधर जो दरमियान में से इकट्ठा है इसको आप अलग कर लें। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास बॉडी तैयार है। इसमें हम ऊपर की सिलाई गुम सिलाई करके इसमें स्टेप लगाएंगे और इसी तरह इधर से भी ऐसे ही सिलाई होगी। व्यूअर्स एक हिस्सा जो हमें फ्रंट या बैक का बनाना है, उसमें हम छोटा सा पीछे स्लिट खोल लेते हैं, गले में पहनने की आसानी होगी। ये 2 से 3 इंच का आप लाजमी लंबा खोलें। ये देखिए, ये मैंने पीछे से ऐसे स्लिट खोल लिया। आपकी मर्ज़ी है, हल्का सा इसमें गला बना लें या ना बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। फ्रंट पे भी सेम इसी तरह सिचुएशन है, क्योंकि ये लेस बड़ी प्यारी सी है, इसकी किनारी बनी हुई है। तो व्यूअर्स मैं इसके गले की कटिंग नहीं करूँगी, बिल्कुल आगे से चौकोर रखूँगी स्टेपों की वजह से, कि दरमियान का गला इसका चौकोर लगे। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, बनने के बाद ये गला इस तरह की शेप देगा। ये देखें व्यूअर, आपकी मर्ज़ी है, इसके स्टेप आप बड़े भी रख सकती हैं और छोटे भी। मैं तकरीबन बनाने के बाद 2 से 2.5 इंच के स्टेप रखती हूँ। तो व्यूअर्स ये तो हमारी हो गई बॉडी की कटिंग, और अब मैं आपको इसकी नीचे की फ्रिल बताती हूँ। वो थोड़ी सी चेंज स्टाइल की है, क्योंकि हम अक्सर सिंपल फ्रिल बनाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल गोल है, एक ही पीस की शक्ल में है। आपने इन दोनों को पीसों को ऐसे आगे की तरफ सामने फ्रंट पर लेकर आना है, जोड़ को, यानी कि जो पीस एक हमारा कटिंग हुए हुए हैं ये दोनों सामने की तरफ लाने हैं। इसकी थोड़ी सी मैं नीचे की चेंज डिज़ाइनिंग करूँगी, यानी कि इधर से थोड़ा सा गोल हिस्सा करूँगी। इसमें मैं ये जो आपको लेस दिखाई है बॉडी में, इसको कट करके हाफ इसकी फ्रिल बना के इस गुलाई वाले हिस्से में लेकर नीचे पूरी फ्रिल में लगाऊंगी, प्लेट्स की शक्ल में। मैं आपको समझाती हूँ। आपने क्या करना है कि जितनी आपने इसकी प्लेट्स तैयार करनी है वो आपकी मर्ज़ी है, वो बाद की बात है। पहले आप देख लें, ऐसे ऊपर वाले पीस को आपने हल्का सा गोल करना है, यानी जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे ऐसे हल्की सी आपने गुलाई करनी है। व्यूअर देखें, मैं आपको निशान लगाकर दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हल्की सी आप गुलाई कर लेंगे, इससे फ्रॉक के आगे की खूबसूरती बढ़ जाएगी। व्यूअर्स आपको समझ आ गई है, ये वाली गुलाई निशान आपको नज़र आ रहा होगा।
ये थोड़ा सा मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। आपने हल्का सा गुलाई में इसकी फ्रिल जो नीचे लगनी है बॉडी के, इसको ऐसे गोल कटिंग करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये गोल हो गई। इसके स्टाइल का थोड़ा सा ये है कि हमने जो नीचे की बॉड यानी कि फ्रिल है, इसको हमने 5 इंच नीचे की तरफ करना है और 5 इंच इसको ऊपर वाले पीस को इसको ऊपर की तरफ करना है। तो ये हम इस तरीके से इसका हाफ कर लेंगे, यानी कि दोनों हिस्सों का। ये देखिए व्यूअर्स, आपको समझ आ गई है। हमने वो पीस, बल्कि आप छोटे छोटे से ऐसे टक लगा लें ताकि आपको मुश्किल ना हो, निशान इधर उधर ना हो जाए। ये आपको समझ आ गई होगी। ये हमने दरमियान ले लिया है। ये देखें, ये हमने तीनों पीसों का दरमियान ले लिया है। हमने ये ऊपर वाली फ्रिल इसके ऊपर रखनी है। तकरीबन हमने इसका और इसका फासला तकरीबन 5 इंच या 6 इंच का रखना है। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऊपर नीचे रखने का जो मैंने कपड़ा इसके ऊपर वाले पीस को रखा है, इसके नीचे वाले पीस पर, वो मैंने तकरीबन रखा है, तकरीबन 7 इंच ऊपर रखा है व्यूअर्स। यानी कि आप 6 भी रख सकती हैं, 7 भी रख सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, मैंने ये क्योंकि थोड़ा सा इधर फ्रिल की इसमें से सिलाई भी हो जाएगी, तो ऊपर जो पीस आएगा वो आपने 6 से 7 इंच का रखना है। दरमियान का निशान इधर लग गया, यानी कि आगे पीछे के 2 लग गए, 2 आप साइडों में लगा लें। जो बॉडी की फिटिंग में निशान हमें ये मददगार साबित होंगे। जो हम बॉडी जब सीते हैं, साइडें सी लेते हैं, गोल कर लेते हैं, तो ये निशान उन पर आने चाहिए दोनों। अब हमें ये 4 निशान मिल गए हैं। और इसके बाद व्यूअर्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी फ़्रॉक की बॉडी तैयार करनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद आपने इस लेस के 2 पीस करने हैं, और इसकी ये जितनी भी लेस है इसमें आपने इसमें प्लेट्स देकर इसकी रफस तैयार करनी है, जो इसके हिस्से पे लग जाएगी पूरे पर। गुलाई से लेके नीचे जितना भी हिस्सा है टोटल हम इस फ्रॉक की यानी कि फ्रिल को मोड़ेंगे नहीं, इस रफल से, नेट की रफल से तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग करके और इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, पहले मैं आपको स्टेप इसके बनाने सिखाऊंगी। पहले आप इनके दोनों को उल्टा करें, फिर इस पर सिलाई करें। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सिलाई कर कर सीधे किए, और ये जो जोड़ है इसे दरमियान में कर कर इसको ऐसे प्रेस कर लें। दोनों पीसों को आपने यानी कि इन दोनों स्टेपों को सेम ऐसे ही तैयार करना है। अब उसके बाद आपने बॉडी को लेना है और सीना है। आप लेस का सीधा उल्टा भी देख लें कि सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है, कभी आपसे मिस्टेक हो जाए। ये सेम एक जैसी है, इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, आपने अब इसके स्टेप लगाने से पहले आपने ये देखना है कि हमें स्टेप कैसे लगाने हैं। ये देखें व्यूअर्स, बॉडी को सीने से पहले आपने ये देखना है जो मैंने स्टेप सिए वो, और कपड़ा उल्टी साइड यानी कि रॉन्ग साइड आपने कपड़े को रखना है, उनके ऊपर स्टेपों को रखना है। थोड़ा थोड़ा सा स्टेपों को बाहर निकालना है, ना कि बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़े थोड़े। और आर्म होल से तकरीबन 5 पॉइंट अंदर की तरफ आपने रखना है, इधर से भी और इधर से भी 5 पॉइंट। तकरीबन हमारे पास ये गला 3 इंच के करीब हो जाए। और इसी तरह हमने नेट को ऐसे रखना है, बिल्कुल इसी के ऊपर। ये हमारी बॉडी की सेटिंग हो गई। अब इसको आप चाहें तो इसको कॉमन पिन लगा लें ताकि आपके ये स्टेप अपनी जगह से हिले ना। इस तरीके से काम बहुत अच्छा होता है और सही हो जाता है। आपने दोनों स्टेपों पर पिन अप करना है और इसके बाद इधर से आर्म होल से सिलाई शुरू करनी है।
स्टेपों वाले हिस्से को आपने बहुत अच्छे से पक्का करना है। और इसी तरह इस वाले स्टेप के सिरे को भी जिस तरीके से मैंने ये सिया है सेम इसी तरीके से दूसरे हिस्से को भी ऐसे ही करना है। उसका भी तरीका बता रही हूँ आपको। पहले से सीधा करेंगे, कट लगाएंगे इसके छोटे छोटे से। ये सीधा करने से पहले छोटे छोटे से आपने इसमें लाजमी टक लगानी है। ये बात आपको मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताई है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने काट लेना है और जितनी भी ये गुलाई वाले हिस्से हैं ये सब में हमने टक लगाना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है सिलाई तक ना जाए। उसके बाद इन्हें सीधा करें। और इसके ये जो कोने से हैं ये भी आप सिरे के बाहर निकालें अच्छे से। और इसका भी कोना चाहे तो आप कैंची की नोक से भी निकाल सकती हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कपड़े से बाहर ना निकल आए। व्यूअर्स अब देखें ये मैंने इसका ये देखें व्यूअर्स, ये सीधे करने के बाद आपने इसको ऐसे बिछाना है और दूसरे पीस की ऐसे ही बॉडी पर इसको भी सेम उसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरह ये भी ऐसे ही रखने हैं 5-5 पॉइंट के फासले पर। और इनको भी पिन अप कर लेना है। इसी तरह ये भी ऐसे सिल जाएंगे, लेकिन इसको आपने ऐसे नहीं ऐसे रखना है। ये भी बात आपको बतानी है कि आपने बजाय इसके ऊपर से रखें इसको अंदर की तरफ से रखना है। यानी कि आपको जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया पीस पे रखते हुए गलती से कभी आप, जैसा कि मैंने आपको बताया है शुरू में, कुछ लोग ऊपर से रख देते हैं। ऐसे नहीं रखना। ये जो स्टेप हैं ये बाहर की तरफ निकलने चाहिए। यानी कि ये ऊपर कंधों में शोल्डर जो होते हैं ये बाहर की तरफ निकलने चाहिए और ये हिस्सा हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर रखना है और इसको पिन अप करना है। आपने ये चीज़ भी देख ली होगी कि आपने 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखने, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2.5 इंच के बनाने हैं बस। इसके बाद इसी तरह व्यूअर्स आपने दूसरे पीस को भी आपने ऐसे ही रखना है और इसकी भी नेट को ऊपर से सेम इसी अंदाज में जैसे हमने फ्रंट में बॉडी पर ये स्टेप लगाए हैं सेम इसी तरह हमने इसमें भी ऐसे ही लगानी है। और जो ये स्लिट खोला है इसमें व्यूअर्स मैं आपको पहले से बता दूं, ये छोटी छोटी सी मैंने स्ट्रिप्स सी बना ली हैं। ये मैं बटन के लिए इस्तेमाल करूंगी क्योंकि बटन में ये डालकर इसका ये होल का काम करेंगी। ये सीते वक्त मैं इसमें अंदर की तरफ ऐसे रखूंगी। जब इस पे सिलाई आ जाएगी तो ये खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी। ये मैं आपको ये भी बताती हूँ लगाते वक्त। देखें व्यूअर्स, ये जब आपका ये करीब करीब आए सिलाई तो आपने क्या करना है कि इसमें मोड़ते ही आपने ऐसे मशीन की सुई को नीचे ही रखना है और इसको ऐसे गोल करना है। इसको अंदर की तरफ, इसका मुंह अंदर की तरफ करना है और ये जो लूप्स मैं बना रही हूँ इसके दोनों सिरे बाहर की तरफ हों ताकि इन पे मशीन अच्छे से लग जाए।
देखें व्यूअर्स, आपने ये बिल्कुल सीधे रखने हैं और इस पे 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा लगा देंगे, यानी कि पक्का कर देना। ये देखें व्यूअर्स, मैंने पक्का कर दिया है। और इसी तरह मैं ये दोबारा नीचे की तरफ जा रही हूँ और इसी तरह दूसरा भी मैं इसी तरह लगाऊंगी, सेम उसी अंदाज में जैसे कि आपको बताया है। आपकी मर्ज़ी है 1 लगा लें, आपकी मर्ज़ी है 2 लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई इतना वो नहीं है, बटन 1 भी लग जाए ऊपर तो बहुत सही लगता है। उसके बाद व्यूअर्स, जब ये नीचे की तरफ जहाँ तक हमने कटिंग की है, या आपने इसी तरह इसको जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरह आपने रखना है। और इसी को भी सेम उसी तरह टक लगानी और सीधा करना है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर, मैंने दोनों साइडें सीधी कर ये अपने फ्रॉक की बॉडी तैयार कर ली है। ये पीछे जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 2 बटनों के लिए इसे आप लेस को ऐसे प्रेस भी कर लें। अब इसके बाद इसकी ये आपने ऐसे करना है कि दोनों साइड से गोल करना, जितनी आपकी बेबी की फ़्रॉक की फ़िटिंग हो आपने दोनों साइडों से इसे गोल करना है और इसके दरमियान में एक निशान लगा लेना है। बिल्कुल दरमियान आपने निशान लाजमी लगाना है बॉडी के। जो हमने नीचे की फ्रिल लगाई है उसका दरमियान और इसका दरमियान हमें मददगार साबित होंगे। सीते वक्त 4 निशान हमें इसके मिल जाएंगे और 4 हमें नीचे की फ्रिल के। इसे उल्टा कर आपने इसकी फ़िटिंग करनी है। जितनी आपकी बेबी की सेहत हो, यानी कि आपने आधा इंच या 5 पॉइंट तक की फ़िटिंग करनी है। अगर आपको लगता है नेट पे मशीन लगानी चाहिए तो आप लगा लें। मुझे ऐसे ही ये लूज़ अच्छी लग रही है तो इसलिए मैं इस पर मशीन नहीं लगाऊंगी। मैंने आपको बताया था सीने के बाद आप इसका अंदाज़ा कर सकती हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। अब देखें व्यूअर्स, मैं इसकी फ़िटिंग करूंगी तकरीबन 5 पॉइंट की दोनों साइड से। सीते वक्त ये बहुत पक्के से करें, जब आप स्टार्ट करें बहुत अच्छे से पक्का करें, नीचे भी और ऊपर भी। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, सिलाई करते वक्त हमें ऊपर से शुरू करें सिलाई जब भी, और नीचे ख़त्म करें जब भी। हमने सिरों को पक्का करना है, क्योंकि पहनते वक्त ये उधड़े हुए सिरे निकले हुए बहुत बुरे लगते हैं, लगता किसी अनाड़ी बंदे ने सिलाई की है। तो इसलिए व्यूअर्स, आप सीखते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमने एक तो सिरे बहुत पक्के करने हैं और धागे साथ साथ कटिंग करनी है। ये सिलाई में अगर हम धागे छोड़ दें या टांके पक्के ना करें, ये हमारा फुवड़पन नज़र आता है कि हमें सिलाई नहीं आती, हमने सिर्फ इसकी रांद काटी है। तो व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं, मैं इसकी नीचे की फ्रिल आपको बताती हूँ। इसका आसान तरीका है, पहले आप सारी जो मैंने आपको बताया था नेट, इसमें मैंने हाथ की मदद से चूने दे लिए, हाफ पीस कर जितनी ये मैंने नीचे की फ्रिल ली है इसको मैंने पैमाइश कर लिया था। जितना मैंने नीचे के घेर घूमे उसका ये मैंने नेट डबल ले लिया और इसको मैंने प्लेट्स हाथ की मदद से दी हैं। अब आपको बताना है जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से मैंने एक गुलाई की है, आपने इधर से इस फ्रिल को फ्रंट वाली साइड से रखना है, यानी कि सीधी साइड से रखना है। जब हम इसे मोड़ लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, इसलिए आप ये पूरी फ्रिल को इस तरह स्टिच कर लें, चाहे आप पिन अप करके कर लें, चाहे आप अंदाजे से कर लें, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप पूरी फ्रिल तैयार कर लें हाथ की मदद से धागा खींच के या हाथ से चुने देके। ये बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको अपनी वीडियोस में ये तरीके दिखाए हैं। आप प्लीज़ मेरी वो वीडियो भी देखना ताकि आपको सिलाई करना आसान लगे।
व्यूअर्स, अगर आपको कहीं लगे प्लेट्स थोड़ी कम है तो आप हाथ की मदद से ऐसे दे भी सकती हैं। और जो मैंने सिलाई की है धागा यानी कि जो नज़र आ रहा है, सिलाई इसके ऊपर करें ना कि नीचे। ये नज़र आती हुई बहुत बुरी लगे। इस चीज़ का भी आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी बातें हमारी सिलाई का अहम यूज़ होती हैं, हमारे लिए मददगार साबित होती हैं। जब हम सीखते हैं तो हमारे फ़्रॉक की खूबसूरती में ये थोड़ा इजाफ़ा कर देती है छोटी छोटी बातें। अगर हम ध्यान ना दें तो सिलाई गंदी लगती है, पता चलता है कि हमें सिलाई नहीं आती है, हमने बस ऐसे ही काम किया है। तो व्यूअर्स, जब भी आप अपने बेबीज़ का फ़्रॉक सिएं या किसी को गिफ्ट दें, सफाई से काम करें। अब मैं आपको ये पूरी नीचे फ्रिल में आपको लगाकर कंप्लीट करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैंने कैसे लगाई है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने पूरी ये फ्रिल लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर ऐसे एक सिलाई और लगाऊंगी ताकि ये जो हमारी रफल्स बनी है ये नीटली हो जाए, ऊपर ना उठे। जब बेबी फ्रॉक पहने तो ये सिलाई लगने से रफल्स नीचे को जमी रहेंगी। तो आपने ये पूरी सिलाई ऐसे सिरे की आपने पूरी ही फ्रिल को लगानी है। अगर आप प्रेस करके लगाएंगी तो और भी ज़्यादा नीट लगेगी। अब मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये सारी फ्रिल के ऊपर लाइन लगा ली है, नीचे से भी ऊपर से भी। अब आपको ये बताना है, इसको लगाने से पहले आपने इसमें सारे में प्लेट्स देनी है। उसके बाद आपने निशानों पे निशान रखकर बॉडी के निशानों के ऊपर लाकर पिन अप कर कर इसको स्टिच करना है। पहले आप इसमें प्लेट्स दे लें। ये देखें व्यूअर्स, प्लेट्स देने से आपको बताती हूँ हाथ से देने का तरीका। आप इस नेक पर बिल्कुल नहीं आपने प्लेट देनी। आप हाथ से ऐसे कपड़े को आगे की तरफ धकेल लेंगे तो ये प्लेट्स खुद एक जैसी आ जाएंगी। ये देखें व्यूअर्स, अगर आपको हाथ से नहीं देनी आती आप धागा भी खींच सकती हैं। धागा खींच के देना तो बहुत ही आसान है। तो व्यूअर्स, अब आपको समझ आ गई है, सारे पूरी फ्रिल में इस तरह प्लेट्स देनी है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने प्लेट्स देके इसकी ये फ्रिल को तैयार कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने निशान लगाए थे, इन निशानों के ऊपर हमारे निशान आने चाहिए। यानी कि मैंने आपको बताया था ये नीचे तकरीबन 3-4 इंच है और ऊपर 7 इंच है। इस तरीके से ऊपर लाकर इसके बाद हम इस बॉडी को जो हमने साइडों से गोल की हुई है, अब हमारी फ्रिल भी गोल है, तो हम सेम इसी साइज़ की हमने फ्रिल को खींचकर सेम इतना ही साइज़ में तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसे पिन अप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। लगाने का तरीका तो आपको पता ही है, आसान है। आप इसे उल्टा करें और इसे करें और इसमें फ्रिल ऐसे लगा लें। लेकिन फ्रिल लगाने से पहले व्यूअर्स, आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें, ये जो हिस्सा है ये आप पहले पिन अप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आगे पीछे हो सकता है। हमारी ये दरमियान का ये डिज़ाइनिंग है, ये इधर उधर ना हो, क्योंकि ये मैंने साइड में बनाई है, इसलिए व्यूअर्स आप इसको पहले पिन अप करें। ये देखें, ये भी आपको समझा दूं कि ये मैंने डिज़ाइनिंग थोड़ी साइड में बनाई है, आपको शायद समझ आ गई होगी डिज़ाइनिंग देख के। ये देखें, ये बिल्कुल बीच में नहीं लानी है आपने, ये थोड़ी सी साइड में लानी है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह तकरीबन दरमियान से 2 उंगली के फासले पे ये फ्रिल आनी चाहिए। अब इसे आप लगाएं और बहुत ही आसान तरीका, ये कम से कम हमारी 1.5 साल तक की बच्ची को आ सकता है। 1 से 1.5 साल की बच्ची को मैं आपको इसकी बॉडी इसकी फ्रिल से अटैच करके लगाकर सीकर दिखाती हूँ और इसकी डिज़ाइनिंग।
ये देखें व्यूवर्स, ये स्टिच हो गया है। इस पे मैंने एक छोटी सी बो लगा दी है। आपका दिल करता है चाहे बो इधर लगाएं या इधर लगाएं, आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सिलते वक्त आप ये भी ध्यान रखें, जो आपने ये सारी रफल्स लगाई है ये आपने ऊपर तक लगानी है। जब बच्ची पहनती है तो ये पहनने के बाद ये गिरता हुआ ऐसे फ्रिल लेयर में इतनी प्यारी लगती हैं इसकी। ये अब तैयार होने के बाद कम से कम ये 20 इंच से भी ऊपर, यानी कि 21-22 इंच का हो गया, क्योंकि 2 इंच की मैंने फ्रिल भी लगाई है। तो ये 1.5 साल की बेबी भी पहन सकती है, 1 साल की बेबी भी पहन सकती है। व्यूअर्स, ये तैयार होकर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप देखें, सीखें, इस फ्रॉक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आए, और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये फ़्रॉक झबला कैसा लगा, और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मुझे दुआओं में भी याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए और मेरी भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।